Hello student, welcome to my channel, my NCERT and engineering classes. Now, in this video, we are starting a new chapter 5, class 7th. Chapter number 5, name is Lines and Angle. Introduction of this chapter. In this chapter, we study about line segment, line, ray, angles. Angles are of normally 5 types: acute angle, obtuse angle, right angle, straight angle and reflex angle. Okay. Now these angle forms are angles known as related angles. They are complementary angle, supplementary angle, adjacent angle, linear pair, vertically opposite angle. Okay student, so let us explain one by one. First, line segment. लाइन सेगमेंट चैप्टर का नेम है हमारा लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस को पढ़ने से पहले हमें लाइन सेगमेंट जानना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ अ लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट मतलब वी ड्रॉ अ लाइन इन विच टू points, first starting point and second is ending point. Okay, so this is a line segment, name A, B और एनी नेम ऑफ योर चॉइस एक्स वाई पी क्यू। ओके, ये तो आपका लाइन सेगमेंट हो गया। अब लाइन क्या होती है, इसी में हम पढ़ेंगे लाइन। व्हाट इज अ लाइन? इफ वी एक्सटेंड टू पॉइंट्स ऑन एनी डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन और ऑन दिस डायरेक्शन, एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं इस लाइन को, लाइन सेगमेंट को, तो ये हमारी क्या होती है? लाइन कहलाती है। ओके स्टूडेंट, ये हमने बढ़ा दिया। और अ लाइन हैज़ नो कॉमन एंडिंग पॉइंट। लाइन का कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, वो एंड नहीं होती है। क्यों? उसे इतना एक्सटेंड करा था हमने, जितना ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहो उतना ज़्यादा हम एक्सटेंड कर सकते हैं लाइन को। नाउ थर्ड वन टॉपिक इज रे। व्हाट इज रे? अब रे में देखिए आप, 2 पॉइंट्स रहेंगे यहाँ पे और हम किसी भी एंडिंग पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट से हम लाइन को बढ़ा सकते हैं, बट चूज करना कि सिर्फ एक ही पॉइंट को, या तो ये वाला पॉइंट चूज कर लेना, ये हमने बढ़ा दिया, या आप ये वाला लाइन को एक्सटेंड कर देना। एक्सटेंड ओनली वन पॉइंट, दैट इज नोन एज व्हाट? रे। अब हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो रिप्रेजेंट हम इनको करते हैं जैसे कि हमको लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करना है। लाइन सेगमेंट, ओके। तो लाइन सेगमेंट कौन सी है? ए बी। तो ए बी नॉर्मली पॉइंट से बनी थी, वो एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट, तो बस ऐसी लाइन खींच देंगे। सेकंड क्या थी? लाइन। लाइन में हमने जो था एक्सटेंड कर दिया था, तो लाइन ए बी। तो ए बी को आप कैसे करोगे? ऐसे एक डायरेक्शन में, इधर और इधर, क्योंकि लाइन को दोनों डायरेक्शन से बढ़ा सकते थे, एक्सटेंड कर सकते थे। सेकेंड इज रे। रे को आप दो तरीके से डिनोट कर सकते हो। एक तो ए बी नाम दिया था, तो आप ऐसे सिंपल लाइन भी खींच सकते हो, एंड ए बी एक तरफ ऐसी डायरेक्शन जा रही थी। ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन एंगल्स। ऑल ऑफ यू नो अबाउट व्हाट इज एंगल? एंगल के बारे में क्या आप थोड़ा बहुत जानते हैं? नाउ स्टार्ट सेकेंड पॉइंट, एंगल। ओके, angle may be of 5 types. Acute angle first. Acute angle. Acute angle मतलब an angle which is less than 90 degree, जो कि होंगे हमारे less than 90 degree. Okay student. अब now come on second, obtuse angle. Obtuse angle is an angle which is more than 90 degree, जो 90 degree से बड़े होंगे, more than 90 degree. Now come on third, right angle. Right angle mean which is equal to 90 degree. Exact. ये देखिए, ऐसे में बनेगा 90 डिग्री, ऐसे में बनेगा, ऐसे में भी बन सकता है, और लास्ट वन आपका ऐसे में भी बन सकता है, यूं। ओके, तो ये सब क्या होंगे? आपके 90 डिग्री के एंगल्स। Now come on straight angle. What is straight angle? Straight angle मतलब which is equal to 180 डिग्री, एकदम स्ट्रेट, ये ऐसे होंगे और ये आपका पूरा ऐसा एंगल बन जाएगा ये पॉइंट से। Now come on reflex angle.
रिफ्लेक्स एंगल मतलब विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री और मोर देन 180 डिग्री। नीचे की तरफ ये 180 हो गया, अब नीचे की तरफ जो भी एंगल बनेगा, ये बना, वो क्या होगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। ओके, नाउ कम ऑन थर्ड टॉपिक दैट इज रिलेटेड एंगल। अब रिलेटेड एंगल एक ऐसे एंगल होते हैं जो कि कॉम्बिनेशन और फॉर्मेशन से बनते हैं बाय द हेल्प ऑफ दीज 5 एंगल्स, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, स्ट्रेट एंड रिफ्लेक्स एंगल। उनके ही फॉर्मेशन या बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्म्ड और फॉर्मेशन वी कैन अंडरस्टैंड द रिलेटेड एंगल्स। तो रिलेटेड एंगल्स आर फर्स्ट, ये रिलेटेड एंगल्स पढ़ रहे हैं, रिलेटेड एंगल में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, what is complementary angle? When the sum of measure of angle is 90 degree. ओके, सम करा हमने और मेजर करा एंगल को, वो 90 डिग्री आया, दैट मीन्स हमारा एंगल कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए हमारे पास 2 एंगल हैं, एक है 60 डिग्री का और एक है हमारे पास 30 डिग्री का। ओके, तो इन दोनों का अगर हम सम करेंगे, ऐड करेंगे, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब हमारा सम क्या आना चाहिए, व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल इज 90 डिग्री दैट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। यहाँ पे कोई सा भी एंगल हो सकता था, 65 और 35। अब 65 को आप 35 ऐड करिए, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, नहीं, क्योंकि 90 डिग्री से इनका आंसर क्या होगा, मोर देन आएगा, ज़्यादा आएगा। तो दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होंगे। ये वाला मतलब एग्जैक्ट हमारा आना चाहिए, सम ऑफ मेजर ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री देन द एंगल इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नाउ कम ऑन सेकेंड टॉपिक दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री angle. Okay student, supplementary angle, what is the definition of supplementary angle? Anybody know about, or anybody know about the facts or understanding points to remember of supplementary angle? Supplementary angle definition, when the angle of sum of measure is 180 degree, angle करा, उस एंगल है, उन एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ रहा है तो हमारा क्या होगा, वो एंगल सप्लीमेंट्री होगा। ओके, फॉर एग्जांपल फर्स्ट 90 डिग्री, एक और करा 90 डिग्री का, तो कितना आया ये 180 डिग्री। ओके, क्योंकि 90 प्लस 90 यहाँ पर सम कितना होगा 180 डिग्री। सेकेंड केस लेंगे हम, एक ले लेंगे हमारा 60 डिग्री और एक ले लेंगे हमारा 20 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो इन दोनों का सम भी आप करके देख रहे हैं, 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री, क्या ये 180 डिग्री आ रहा है, नहीं, ये आएगा 80 डिग्री। तो दैट इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, द सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ 2 एंगल इज 180 डिग्री। नाउ कम ऑन एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, ओके स्टूडेंट, एडजेसेंट एंगल मतलब ये ऐसा कुछ एंगल। ओके, ये रहा ए पॉइंट, ये बी, सी एंड दैट इज डी। एन एंगल विच हैव कॉमन वर्टेक्स, 2 कंडीशन होंगी, फर्स्ट इज एन एंगल विच हैज कॉमन वर्टेक्स, सेकेंड एंड विच हैज कॉमन आर्म। अब कॉमन वर्टेक्स क्या होता है, कॉमन वर्टेक्स होगी एक तो ऐसा एंगल जिसमें कॉमन एंगल विच हैज कॉमन वर्टेक्स, एंड सेकेंड वन एंगल विच हैव कॉमन आर्म। अब ये वर्टेक्स और आर्म आखिर होता क्या है, तो लेट अस डिस्कस। कॉमन वर्टेक्स मतलब ऐसे एंगल जो कि एक ही कोने से मिलकर बन रहे हों। तो देखिए ये एक एंगल हो गया, ये पूरा एक एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक,
और ये दूसरा एंगल हो गया, लेकिन दोनों का एंगल पॉइंट क्या आ रहा है, कोना क्या आ रहा है, कॉमन। तो कॉमन वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स मतलब कोना। ओके स्टूडेंट, तो कोना ए कॉमन आ रहा है दोनों का ए। अब कॉमन आर्म, कॉमन आर्म मतलब एक ही लाइन उसमें कॉमन आना चाहिए। देखो ये एक एंगल हो रहा है, ठीक है। अब यहीं से दूसरा एंगल, तो कॉमन कौन सी आ गई इसमें, ये वाली साइड, तो इसको बोलते हैं कॉमन आर्म। ओके स्टूडेंट, और अदर साइड जो रहेगी बची कुची, ये बीच वाली तो कॉमन आर्म हो गई, ये क्या कहलाएंगी, नॉन कॉमन आर्म। नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर पेयर। एनीबडी नो अबाउट व्हाट इज लीनियर पेयर? क्या होता है लीनियर पेयर? लेट अस डिस्कस। ओके स्टूडेंट, लीनियर पेयर में क्या होगा, लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल इन विच नॉन कॉमन आर्म इज अपोजिट रेस। वो कैसे होगा, देखो ये एंगल हो गया उसका। लीनियर पेयर में अगर हम दो एंगल बनाते हैं, एक इस साइड और एक इस साइड, तो हमारा एक जो होता है वो ऐसा इक्वल के कंडीशन में बनेगा, डबल लेयर में। ये हो गया एंगल 1 और ये हो गया हमारा एंगल 2। ओके, अब ऐसा क्यों बोला है कि लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। देखो एडजेसेंट एंगल में भी एक ही आर्म रहती थी, कॉमन आर्म। ये हो गई कॉमन आर्म और सेम वर्टेक्स, ये वर्टेक्स इसका ये हो गया। अब इन विच अपोजिट नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म क्या होती है, कॉमन आर्क की बची कुछ ही साइड। ये तो हो गया हमारा कॉमन आर्क और ये क्या हो गई हमारी नॉन कॉमन आर्क, दोनों नॉन कॉमन आर्क, ये भी नॉन कॉमन आर्क। जो हमारी नॉन कॉमन आर्क रहेगी, मतलब ये वाली इतनी पूरी और इधर की इतनी पूरी, वो क्या रहेगी, आर अपोजिट रेस। तो वो है या नहीं हम चेक करते हैं। अपोजिट रेस, हाँ ये वाली ऐसी जा रही है तो इसकी अपोजिट क्या होगी, ठीक है, ऐसे स्लीपिंग मोड में। तो देखिए ये दोनों क्या है, अपोजिट रेस हैं, तो दैट इज नोन एज लीनियर पेयर। ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन आवर नेक्स्ट एंगल इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके स्टूडेंट, वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे बनता है, व्हेन टू लाइन्स और टू एंगल्स आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ये टू लाइन्स कर दी या टू एंगल्स कर दिए, इंटरसेक्ट एज अ एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक ही पॉइंट पे, ये देखिए, देन वर्टिकल अपोजिट एंगल इज फॉर्म्ड। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बनता है। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल में हमारे जो एंगल चालू होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। ये एंगल 1 दैट इज एंगल 2, फिर घुमा के इधर आया तो ये एंगल 3 एंड दैट इज एंगल 4। कहीं से भी स्टार्ट नहीं हुआ, क्या एंगल 1 यहाँ ले लिया तो एंगल 2 यहाँ लेंगे, फिर एंगल 3 यहाँ, कंटिन्यूअस वे में, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एंगल 1, एंगल 2, फिर एंगल 3, फिर एंगल 4। दीज एंगल आर नोन एज वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब इनकी कंडीशन क्या होगी, अपोजिट एंगल इसमें इक्वल रहेंगे। तो इसका अपोजिट कौन, इसके इधर वाला, तो एंगल 1 इक्वल टू इधर वाला कौन, एंगल 3, वो इक्वल रहते हैं। अब एक और अपोजिट एंगल बताओ, एंगल 2 इक्वल्स टू इसके नीचे वाला एंगल 4, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। तो क्या होती है इसकी कंडीशन, अपोजिट एंगल आर इक्वल। ओके स्टूडेंट, और एक और कंडीशन, जब भी आप कंटिन्यूअस में जैसे कि ऐड करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो उसका समीशन आना चाहिए, सम आना चाहिए इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब एंगल 3 और एंगल 4 को करोगे, एंगल 3 और एंगल 4 सिमिलरली, इसका सम ऑफ मेजरमेंट भी आना चाहिए 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक। Student, if you have any query and doubt, please write down in comment box.
नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसवर्सल. Transversal. Transversal. What is the definition of transversal? A line in which two or more number of line intersect at a distinct point is known as transversal. I again repeated. A line in which two or more number of line intersect at a distinct point is known as transversal. Okay? एक लाइन, उस पर अगर लाइन इंटरसेक्ट करेंगे टू और मोर नंबर ऑफ लाइन्स, ये टू और मोर नंबर ऑफ लाइन इंटरसेक्ट कर गई एट अ पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट. डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब जहाँ से वो टच हो रही हैं. एल दे देंगे, एम दे देंगे, और डिस्टिंक्ट पॉइंट को हम पी. तो पी इज द ट्रांसवर्सल ऑफ अ लाइन. ओके, पी को यहाँ पे ट्रांसवर्सल कहेंगे. अब इसमें जो लाइन है वो एक दूसरे को क्रॉस भी कर सकती हैं, ऐसी भी हो सकती है. तो देखिए, एक लाइन जिसके ऊपर से दो से ज़्यादा लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो पॉइंट, तो यहाँ पे के ले लो, तो के क्या हो गया यहाँ पे? ट्रांसवर्सल ऑफ अ लाइन. ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन आवर नेक्स्ट सब हेडिंग ऑफ अ ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल के अंदर ही हम पढ़ेंगे एंगल मेड बाय आ ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल में कैसे एंगल बनाए जाते हैं? तो ट्रांसवर्सल में व्हेन टू और मोर नंबर ऑफ लाइन आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है, इंटरसेक्ट कर दिया टू लाइंस को, या मोर नंबर ऑफ लाइंस को भी आप इंटरसेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और वहाँ पे कोई एंगल बन रहा है तो उसको बोलते हैं हम एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल. ये एंगल 1 हो गया, फिर इसके सामने वाला होगा एंगल 2, फिर ये होगा एंगल 3, फिर ये होगा हमारा एंगल 4. ओके स्टूडेंट, ये होता है हमारा एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल. नाउ कम ऑन ट्रांसवर्सल ऑफ अ पैरेलल लाइन. ट्रांसवर्सल of a parallel lines. पैरेलल लाइंस मतलब आपको एक पाथ दी होगी, या आपकी एक फील्ड पे बहुत सारी लाइंस ऐसे होंगी, एक के नीचे एक. देखिए, लग रही है ना ये पैरेलल लाइंस, जो कि इंटरसेक्ट नहीं करती किसी भी पॉइंट पे, एकदम एक जैसे अरेंज होती हैं, उनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस. अब ट्रांसवर्सल क्या होता है? जो कि दो एक लाइन पे इंटरसेक्ट होगा एक लाइन, तो उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्सल. ये पी पॉइंट हो गया, के एल एम एन ओ. तो यहाँ पे देखिए, एंगल 1 बनाया और दूसरे साइड हमने बना लिया, दूसरे ट्रांसवर्सल पे, ये हमारी दूसरी लाइन हुई, दूसरा उस पर बना लिया एंगल 2. तो यहाँ पे भी जो होगा एंगल 1 बराबर में एंगल 2. ओके स्टूडेंट, नाउ इंट्रोडक्शन इज कंप्लीटेड. इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड डाउट, प्लीज राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स. लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर नंबर ऑफ वीडियोज and for exercise 5.1. Thank you.